आज आपके लिए घातांक और करणी के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आपकी परीक्षाओं में आपने देखा होगा बहुत से प्रश्न इससे आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे आसानी से बनाया जा सकता है और बिना गलती के बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए हमने इसके कुछ फार्मूले जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हमने पहले से लिख दिया है ताकि हमारी समय की बचत कम हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम समझा पाए। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला लिखा है हमने a टू पावर n इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर n प्लस n हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जब इसका आधार सेम रहेगा, ठीक है, तो और घात अलग अलग होंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे आपका मान लीजिए कि आधार में बेस में 2 है और इसका घात एक 3 है और एक 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 के पावर 4 है। ठीक है, एक 3 है और एक 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 घात 4 और 3 7। ठीक है, इसका यूज बहुत अंत तक आएगा और इस चैप्टर में बहुत आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है a टू पावर n है भागा a टू पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n, यानी a टू पावर यदि मान लीजिए कि 4 है और बटे a के पावर 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं a के पावर 4 माइनस 3 यानी a के पावर 1। यह हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन इस पर कराएंगे, या इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 के पावर 4 बाई 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 पावर 1। इसमें देखिएगा ए बी सी डी ये संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3, 4 के भाग मान लीजिए 5 है, तो इसको क्या लिख सकता है 2 की घात 5, 3 की घात 5, 4 की घात 5 और 5 की घात 5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है n के पावर a इंटू n के पावर b इंटू n के पावर c इंटू n के पावर d। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है सबके पावर n के पावर, चूंकि देखिए सबका बेस समान है, जितने भी आपके ऊपर घात रहेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। जस्ट एग्जांपल देखिएगा 2 है और 2 के पावर सपोज है 3 दिया है इंटू 2 के पावर 4 दिया है, 2 के पावर 5 दिया है, 2 के पावर 6 दिया है, तो इसको हम एक लाइन में क्या लिख सकते हैं 2 के पावर और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 5 15 15 3 18 2 घात 18 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत यूजफुल फार्मूला होता है ये सब। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट देखिएगा a बाई b के पावर n है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 2 बटा 3 के पावर यदि 4 है, तो हम इसको 2 घात 4 और 3 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका फार्मूला, ये भी a के पावर माइनस या 2 के पावर माइनस 2 है। ठीक है, 2 के पावर माइनस 2 या 2 के पावर माइनस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 का क्यूब, 1 बाई 2 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सेम आपका ये है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यदि a बाई बी यानी 2 बटा 3 के पावर माइनस 4 है, ठीक है, तो माइनस 4 को प्लस 4 कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमको 2 बटा 3 को क्या करना होगा 3 बाई 2 करना होगा और ये पावर 4। ये सेम चीज आपका इसका उल्टा कन्वर्जन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों आपका ज्यादा से ज्यादा इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को आप अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि इस पर क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत न कर पाए। आइए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आइए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, और एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इसको आप अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हमारे दिए गए आंसर से मैच करेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये क्या दिया है 18 के पावर 6.5 है इंटू 18 के पावर 12.25। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है 18 का क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था जब बेस समान हो तो इसके जो घात होते हैं वो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, अर्थात
6.5 और ये प्लस कितना है 12.25। ठीक है, इसको कुछ नहीं तो आपको ऐड कर लेना है, यानी 6 2 8 और ये 18.75, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है 13,54 इंटू 13,-51 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था जब ये 54 है और ये 13 क्या हो जाएगा 51, या जब बेस समान है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इंटू में रहे तो इंटू में रहेगा तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ तो माइनस लगा है, तो यही आप या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज ऊपर जाएगा तो 13,54 माइनस 13 क्या हो जाएगा 51। ठीक है, और माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहां से क्या बन जाएगा 54 में से 51 को घट जाएगा, 13/3, यहाँ पर आंसर क्या हुआ 13 के पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज 10 की श्रृंखला कराएंगे। ठीक है, और डेली डेली 10 प्रश्नों का हल होगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए 8 के पावर 1.2 है, यहाँ पर दिया है 4 के पावर 0.6 और यहाँ दिया है 16 के पावर 0.2 और यहाँ 2 के पूछ रहा है 2 के पावर क्या होगा, तो हम ऐसा करेंगे सबको 2 के पावर में चेंज कर देंगे। ठीक है, 2 को पावर करेंगे तो ये तो 2 का क्यूब है और ये 2 1.3 हो जाएगा होगा। यहाँ देखिए इनटू ये भी 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0.6। ठीक है, और इंटू यहाँ पर 16 है का मतलब क्या हुआ ये 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 4 इंटू 0.2। अब सबका बेस समान हो गया तो अब सबको हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ दिया 13 क्या 39 3.9 6 दूनी 12 1.2 और ये हो गया 4 दूनिया 0.8 8 10 10 और 9 19 का 9 हासिल जाएगा 1 3 1 4 1 5 5.9, यानी आपका यहाँ इसलिए तो क्या होगा 2 के पावर 5.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, नेक्स्ट और 3 प्रश्नों को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 3 के पावर x प्लस 8 दिया है इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखिएगा ये क्या है 3 के पावर x प्लस 8 और इसको हम कह सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब करेंगे तो इसमें जाकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 1, चूंकि दोनों के बेस समान है। ठीक है, दोनों के बेस समान है इसलिए दोनों के जो पावर है वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 8 इक्वल टू 3 दूनी 6 x प्लस 3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 6x है ये इधर है तो ये यहां से क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा ये 5x इक्वल टू ये जब इधर इधर आएगा तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ यानी x का मान क्या होगा 1। आप इसको चेक करना चाहें तो x की जगह पर यहाँ 1 रखेंगे, इधर 1 रखेंगे, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा है 289 इक्वल टू 17 के पावर 1/5 इंटू x, तो व्हाट इज बराबर x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को देखिए। 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का स्क्वायर होता है और यहाँ 17 के पावर दिया है 1/5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो आप खुद से सोचें कि हम किस चीज से गुणा करें कि जो 1/5 है ये केवल 2 में बदल जाए, किस चीज से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 5 × 10 यानी 17 के पावर 2। ठीक है, तो यानी 17 का स्क्वायर और 17 का तो मल्टीप्लाई किस से किए 10 से,
तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। ओके, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, a टू पावर b इक्वल टू 125 हो तो a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 क्या हो। ध्यान से समझिएगा, 125 का मतलब क्या होता है, ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हम यहां से निकालेंगे a का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया। ठीक है, और किसी का तो 125 करेंगे तो क्यूब तो आएगा, बस 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 की पावर 5 तो नहीं होगा ना, तो यहां से a की जगह क्या रख देंगे 5 रखेंगे और b की जगह क्या रखते हैं 3। आपका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3 पावर 5 और 3 8 माइनस 4 यानी 5 में से 3 जाएगा 2 और 8 में से 4 जाएगा 4 यानी 2 का 4 यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन 16। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, इसको फिर भी बहुत से लोगों में ये गड़बड़ियां देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से यूजन कीजिए और अच्छा से बनाइए। आइए नेक्स्ट और 3 प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्नों को हम देखते हैं, यहाँ प्रश्न क्या दिया है, 16 के पावर 3/2 प्लस 16 के पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, 16 के पावर 3/2 इसको हम देखें, यहाँ 2 है, इसको हमको खत्म करना है, तो हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ देखिए माइनस 3/2 था। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 16 ये 3/2 रहे माइनस में रहे तो इसको 1/16 या 16 को ले सकते हैं कितना 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 3/2 है तो यह प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब 4 4 16 4 64 प्लस ये 1/64 है, यही होगा। इसको हल करेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा 64 और ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा आपका होता है 40 96। ठीक है, प्लस 1 यानी आपका आंसर इसका क्या होगा 40 97 बटा में 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 40 97 बटा में 64। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा था, 248 रूप में दिया है। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले हम छोटे वाले से चलते हैं, तो ये 144 है। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 12, चूंकि यहाँ प्लस है तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 2 4 और ये 5 1 6 64, ये भी आपका रूट में 64 से निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा 8 निकलेगा, तो ये 8 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 8 16 और ये 4 1 5 256 और रूट 256 निकालेंगे तो किसका 256 होता है, तो ये आपका होता है 16 का स्क्वायर 256। आपका आंसर यहाँ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x को 125 के पावर 2/3 और 625 के पावर 1/4 पूछ रहा है 5 की पावर x हो तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब और पहले से 2/3 आपका दे रखा है, यहाँ 625 है यानी 25 का स्क्वायर यानी 5 घात कितना है ये 4 है और इंटू 1/4 तो 4 से ये भी कैंसिल हो गया और ये आपका केवल 5 बचा, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर और यहाँ 5 के पावर 1। तो चूंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है और दोनों में बेस समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 और यहाँ 5 के पावर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, इसको आप होमवर्क में रख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका 7 के पावर क्या होगा, 7 के पावर यदि x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यदि 7 के पावर x है तो x का मान क्या होगा, इसको आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।